जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कॉलम एंड कॉलम बेस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि उसके पहले आप हमारे नए चैनल व्लॉग विद बीजे को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर से कर लीजिए। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉलम एंड कॉलम बेस का यूज़ क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक कंप्रेसिव मेंबर होता है जो कि कॉम्प्रेसिव लोड को सॉइल पर ट्रांसफ़र करता है। जनरली ये रेलवे स्टेशन में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें गिवन डाटा है जिसमें पहला है कंक्रीट ब्लॉक। दोस्तों, इसकी जो डायमेंशन है वो 1000 mm इंटू 1000 mm इंटू 500 mm है। क्लियर। दूसरा दिया गया है बेस प्लेट। दोस्तों, बेस प्लेट की जो डायमेंशन है वो 800 mm इंटू 700 mm इंटू 20 mm। दोस्तों, तीसरा दिया गया है गसट प्लेट। दोस्तों, गसट प्लेट और बेस प्लेट दोनों ही कॉलम को खड़ा करने में मदद करती हैं। इसकी जो डायमेंशन है वो है 700 mm इंटू 250 mm इंटू 16 mm यानी कि 16 mm। चौथा दिया गया है कॉलम। कॉलम है ISHB। दोस्तों, ISHB का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। दोस्तों, ये बीम है, अगर इसको हम एक वर्टिकल मेंबर की तरह यूज करेंगे तो ये कॉलम की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। और जो 300 है इसका मतलब ये है कि इसकी जो ओवरऑल डेप्थ है यानी टोटल डेप्थ है फ्लैंज सहित जो डेप्थ है वो 300 mm है। क्लियर। जहाँ पे D डेप्थ 300 mm और B ब्रेथ जो है इसकी 250 mm है। क्लियर। और थिकनेस ऑफ फ्लैंज 10.6 mm है और थिकनेस ऑफ वेब जो है 9.4 mm है। दोस्तों, आप ISHB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम को आप स्टील टेबल से देख सकते हैं। जो इसकी स्पेसिफिकेशन यानी थिकनेस ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ वेब, ये सब आपको स्टील टेबल में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप स्टील टेबल नहीं देखना आता आपको तो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देखकर जान जाएंगे कि कैसे स्टील टेबल को देखा जाता है। क्लियर। पांचवा दिया गया है फ्लैंज क्लिट एंगल। दोस्तों, फ्लैंज में जो क्लिट एंगल लगाया जाना है उसकी जो डायमेंशन है, एंगल सेक्शन जो है वो 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm है। क्लियर। छठवां है वेब क्लिट एंगल। दोस्तों, वेब में जो क्लिट एंगल लगाया जाना है उसकी जो डायमेंशन है वो 90 mm इंटू 90 mm इंटू 8 mm है। क्लियर। सातवां है फाउंडेशन बोल्ट। दोस्तों, जो फाउंडेशन में जो बोल्ट लगाया जाना है उसकी जो नंबर है मतलब 6 नंबर में लगाया जाना, मतलब नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो 6 हैं और 16 mm डाया के हैं, 16 mm डाया के 300 mm उनकी लेंथ है या फिर आप कह सकते हैं उनकी लंबाई 300 mm है। ठीक है। आठवां है रिवेट्स। दोस्तों, हम इसमें जो रिवेट्स प्रोवाइड करेंगे वो 12 mm डाया के रिवेट्स प्रोवाइड करेंगे। और इस ड्राइंग को बनाने के लिए हम स्केल ले लिए हैं 1:10 की। ठीक है। आप स्वतंत्र हैं स्केल लेने के लिए, आपको जो सूटेबल हो आप इसके स्केल ले सकते हैं। तो दोस्तों, इतना हमें डाटा गिवन है। अगर इसमें से कुछ डाटा मिसिंग हो जाता है तो आप क्या करेंगे, अपने आप से अज्यूम कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू को बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम कंक्रीट ब्लॉक को बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। दोस्तों, ड्राइंग शीट छोटी होने की वजह से हमारा जो डाटा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या करेंगे, इस डाटा का स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप ड्राइंग बनाएंगे। तो दोस्तों, कंक्रीट ब्लॉक की जो डायमेंशन है वो है 1000 mm इंटू 1000 mm इंटू 500 mm। इसका मतलब यह है इसकी जो लंबाई है वो 1000 mm है, चौड़ाई है वो भी 1000 mm है और इसकी जो कंक्रीट ब्लॉक की हाइट है वो 500 mm है। ठीक है। तो जब हम फ्रंट से देखेंगे यानी जब सामने से देखेंगे तो हमें 1000 mm गुणे 500 mm का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखाई देगा। तो चलिए उसको हम बनाते हैं। दोस्तों, आप स्केल पर अगर
1000 mm को चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 100 सेंटीमीटर को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे स्केल से तो वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसकी हाइट है वो है 500 mm, तो 500 mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इस तरह से खींचने के बाद यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्रंट से देखने पर। अब जस्ट इसके ऊपर हमारी बेस प्लेट होगी। ठीक है, बेस प्लेट जो डायमेंशन इसकी है वो 800 mm सामने से देखने पे, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो 800 mm है, चौड़ाई साइड से देखने पर 700 mm है, और इसकी जो थिकनेस है वो 20 mm है। तो हमें सामने से देखने पर फ्रंट से देखने पे 800 mm की लंबाई दिखाई देगी और इसकी थिकनेस दिखाई देगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। इसका मिड पॉइंट 5 mm पे आएगा, 5 सेंटीमीटर पे आएगा। और अब 800 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्या करेंगे, 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, यानी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे पॉइंट कर लिए। अब इसके बाद ये हमारी बेस प्लेट की लंबाई होगी। दोस्तों बेस प्लेट की जो थिकनेस है वो 20 mm है, तो इसको जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आएगा, मतलब 2 mm। तो 2 mm का हम थिकनेस, इसको बेस प्लेट को की थिकनेस जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या किए, बेस प्लेट की जो थिकनेस है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। दोस्तों अब इसके बाद हम अपने कॉलम को खड़ा करेंगे। ठीक है दोस्तों, कॉलम की जो ओवरऑल डेप्थ है, जब सामने से देखेंगे हम तो इस तरह से कॉलम खड़ा रहेगा। तो ये और ये इसकी फ्लैंज दिखाई देगी, अंदर इसकी वेब कनेक्ट होगी। तो ओवरऑल डेप्थ जो है 300 mm है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 300 mm है। तो 300 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर मिड से हम क्या करेंगे, 1.5 लेफ्ट एंड 1.5 राइट क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, 1.5 एंड यहाँ पे हो गया 3। तो इसको हम इस तरह से खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो गया है। दोस्तों कॉलम का जो फ्लैंज है, फ्लैंज की थिकनेस जो है, सामने से देखने पे फ्लैंज की थिकनेस इस तरह से फ्लैंज की थिकनेस दिखाई देगी। तो फ्लैंज की थिकनेस जो है वो यहाँ पे 10.6 mm दी गई है। ठीक है, तो अगर हम इसको स्केल पर चेंज करेंगे तो लगभग 3 mm आएगा। तो 3 mm हम खींच लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे 3 mm। ठीक है, ये हो गया। आप देख पा रहे होंगे ये हमारी थिकनेस हो गई किसकी, फ्लैंज की। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अब हम प्रोवाइड करेंगे गजट प्लेट। दोस्तों गजट प्लेट की जो लंबाई है या फिर आप कह सकते हो ऊंचाई जो है वो 250 mm है। तो 250 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा, मतलब 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे 2.5 यहाँ पे हम मार्क कर लिए, और इसको दोस्तों इसकी जो थिकनेस है वो 16 mm है। 16 mm को स्केल पर जब चेंज करेंगे तो 2 mm आएगा। तो 2 mm यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, और ठीक यहाँ पे भी प्रोजेक्शन खींच के यहाँ से 2 mm दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं हमने गजट प्लेट को भी प्रोवाइड कर दी। ये वाली जो डायमेंशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, आप क्या करेंगे, कम कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे हमने गजट प्लेट, बेस प्लेट को बना लिया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे क्लिट एंगल को। तो क्लिट एंगल जो फ्लैंज में लगाया जाने वाला है वो है कितना,
100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। चूँकि इसकी थिकनेस कितनी है, 10 mm है, तो 10 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 mm आ जाएगा। तो 1 mm यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे 1 mm पॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसको अब हम मिलाएंगे यहाँ पे इस तरह से, इसको मिला लिए, ये हम क्लीट एंगल बना रहे हैं, इसको इस तरह से मिला लिए। दोस्तों अब इसको टेपर टाइप मिला देते हैं। टेपर टाइप इसीलिए करते हैं क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन ना हो और अचानक अगर स्ट्रेस 0 हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लीट एंगल बना लिया है और ठीक यहाँ पे भी हम क्लीट एंगल प्रोवाइड करते हैं लेफ़्ट राइट साइड में। तो दोस्तों ये इक्वल ISA है, मतलब इक्वल एंगल सेक्शन है, यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला के इस तरह से टेपर्ड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने क्लीट एंगल को भी प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने फाउंडेशन बोल्ट को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों फाउंडेशन बोल्ट जो है उसकी जो डाया है वो 16 mm है और जो उसकी लंबाई है वो 300 mm है। तो 300 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा और इसका जो डाया है 16 mm, इसको जब स्केल पर चेंज करेंगे तो लगभग 2 mm आएगा। 2 mm ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ड्राइंग बना रहे हैं और ड्राइंग में थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर यानी स्केल पर खींच लेंगे 2 mm, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से एक फास्टनिंग स्टील दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो फास्टनिंग स्टील होती है ये कंक्रीट से बॉन्ड बना के मजबूती से बंधी रहती है और इस कॉलम को हिलने डुलने नहीं देती है, ठीक है। और यहाँ पे एज इट इज़ हम यहाँ पे भी बना देते हैं, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी हमने बना लिया है। यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे और यहाँ पे हम अपने बोल्ट को प्रोवाइड करते हैं। बोल्ट जो इस तरह से बोल्ट होता है, इस तरह से लगा होता है बोल्ट, ठीक है, इस तरह से बोल्ट लगा होता है। बोल्ट को आप फ्री हैंड बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बोल्ट कसा हुआ होता है। थोड़ा सा इसको आगे हम बढ़ा देंगे ISA को, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने बोल्ट को प्रोवाइड कर दिए हैं और ठीक यहाँ पे भी बोल्ट को प्रोवाइड कर दिए हैं। अब कंक्रीट की नेमिंग हैचिंग हम बाद में कर लेंगे और इसके पहले हम अंदर जो वेब में लगाया जाने वाला क्लीट एंगल है उसको प्रोवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका हम मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट, तो ये लगभग मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट से अब क्या करते हैं, ISA जो वेब में लगाया जाने वाला है वो 90 mm इंटू 90 mm इंटू 8 mm का है। तो 90 mm को स्केल पर जब चेंज करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर यानी कि 9 mm आएगा, ठीक है। तो जब सामने से देखेंगे तो एक क्लीट एंगल इस बेस प्लेट में लगा होगा और एक वेब में लगा होगा। तो जब 90 mm वेब पे दिखाई देगा और जो बेस प्लेट पे लगा होगा उसकी थिकनेस दिखाई देगी, ठीक है। तो थिकनेस कितनी है इसकी, 8 mm है। तो 8 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 mm 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग हम 2 mm ही ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, 9 है। तो लगभग यहाँ पे इस तरह से हम
इसकी लेंथ को प्रोवाइड कर देते हैं और यहाँ पे इस तरह से एंगल सेक्शन को बना लेते हैं, सॉरी क्लीट एंगल को बना लेते हैं। और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो लगभग 1.5 है, तो इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो फ्लैंज है ये बेस प्लेट में लगा हुआ है, ये क्लीट एंगल बेस प्लेट में लगा हुआ है। और चूँकि इसकी थिकनेस दिखाई दे रही है, ये सामने की तरफ इस तरह से लगा होगा बेस प्लेट में। ठीक है, और ये जो क्लीट एंगल है ये वेब में लगा हुआ है। अब रिवेटिंग इसकी करेंगे। ठीक है, और इसकी जो नेमिंग हैचिंग है वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कॉलम को हम कंटिन्यूअस कर देते हैं। कंटिन्यूअस करने का मतलब यही है कि ये इसी तरह से आगे की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसको कंटिन्यूअस कर दिया। दोस्तों अब इसमें हमारा प्रोवाइड किया जाना है रिवेटिंग। ठीक है, रिवेटिंग एक हम साइड में कर देते हैं, फिर उसके साइड में दूसरे साइड में हम इसको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को हम स्पीड में कर देंगे तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो रिवेटिंग का यानी कि दो रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2.5 डी लेते हैं। डी डायमीटर ऑफ रिवेट होता है। तो ड्राइंग में थोड़ा सा कंसीडर उसको नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बोल्ट यहाँ पे, एक रिवेट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एक रिवेट यहाँ पे और एक रिवेट यहाँ पे। तो लगभग हम 3 से 4 रिवेट हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रिवेट प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, जो काम इस साइड में करेंगे वो काम इस साइड में भी करेंगे। एक यहाँ पे रिवेट प्रोवाइड कर देंगे और एक यहाँ पे करेंगे और एक यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस तरह से रिवेटिंग प्रोवाइड करेंगे। डार्क करेंगे इसको आप अपने HB पेंसिल से बनाइएगा। आप इस स्केच से कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो नंबर मिलेगा वो पेंसिल से ही बनाने से मिलेगा। आप एग्ज़ाम में लीड वाली पेंसिल का यूज़ करें। ठीक है, तो आप इस तरह से रिवेट को प्रोवाइड करेंगे। देख सकते हैं आप, ये रिवेट इस तरह से, इसको भी इसी तरह से प्रोवाइड करेंगे, इसको भी इस तरह से कुछ। क्लियर? और इसको भी यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से इसको। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि ये रिवेट का शाइन होता है। तो आप इस तरह से दिखा देंगे कि यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है। क्लियर? तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिवेट लगा दिया है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया है उसी तरह से ठीक यहाँ पे भी लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने राइट साइड में भी हमने रिवेट को प्रोवाइड कर दिया, और साथ ही साथ जो वेब में क्लीट एंगल लगाया गया है उसमें भी हमने रिवेट को प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा जो फ्रंट एलिवेशन है, आप कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट व्यू है वो बन गया है। अब इसके बाद हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इन सभी कॉर्नर का जो कॉर्नर पे है इन सभी का प्रोजेक्शन लेकर यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोजेक्शन नहीं लेंगे, ऐसे ही हम डायमेंशन लेके बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो दोस्तों जब हम साइड से देखेंगे तो इस हमारे कंक्रीट ब्लॉक की जो विड्थ है वो दिखाई देगी और साथ ही साथ इसकी हाइट दिखाई देगी। क्लियर है? तो दोस्तों इसके बाद फिर हमें बेस प्लेट दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम इसी कंक्रीट ब्लॉक को यहाँ पर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम साइड से देखेंगे तो हमारी जो विड्थ है, कंक्रीट ब्लॉक की जो विड्थ है वो 1000 mm है। तो 1000 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे हम तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इस तरह से खींच लेते हैं। अब इसके बाद
साइड से ही देखने पे हमें इसकी हाइट दिखाई देगी, ठीक है। हाइट कितनी है, 500 mm है, तो 500 जो mm को स्केल पर चेंज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्केल पर। तो इस तरह से हम खींच लेंगे और ठीक यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर का ब्लॉक खींच लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमें साइड से देखने पर हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस बेस प्लेट को बनाएंगे। दोस्तों बेस प्लेट की जो थिकनेस है कितनी है, 20 mm है। बेस प्लेट की थिकनेस 20 mm है और इसकी जो विड्थ है 700 mm है। तो 700 mm हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, तो 5 पे आ रहा हमारा मिड पॉइंट। अब इसके बाद 700 को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी कि 70 सेंटीमीटर को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें मिड पॉइंट से हमें बराबर दूरी चलना है। तो 700 mm है, तो इसको जब स्केल पर चेंज करेंगे तो लगभग 7 सेंटीमीटर, लगभग क्या 7 सेंटीमीटर स्केल पर आएगा। और उसको हम 2 पार्ट में यानी कि 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे हमारी बन गई बेस प्लेट। इसकी थिकनेस साइड से देखने पर ही 20 mm दिखाई देगी। तो 20 mm इसको खींच लेते हैं इस तरह से, 20 mm यानी कि 2 mm हो जाएगा स्केल पर। तो इसको खींच लेंगे। दोस्तों आप प्रोजेक्शन लेके करेंगे, यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्शन लेके करते हैं तो और आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है बेस प्लेट की थिकनेस दिखाई दे रही है। दोस्तों अब इसके बाद बेस प्लेट के बाद क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा कॉलम दिखाई देगा। तो हम कॉलम, इस पे कॉलम रखा हुआ है तो कॉलम को हम डॉटेड कर देते हैं। तो कॉलम इसका मिड पॉइंट लेंगे, यानी कि 7 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट ले लेंगे तो 3.5 पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉलम की जो फ्लैंज की विड्थ है, साइड से देखेंगे तो हमारी फ्लैंज की विड्थ दिखाई देगी और फ्लैंज की विड्थ कितनी है, 250 mm है। तो 250 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर आएगा और जब इसका हम हाफ करेंगे तो 1.25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1.25 लगभग यहाँ पे 2.5 यहाँ पे पॉइंट करेंगे और 1.15 यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम डॉटेड से ऊपर करते हैं। क्यों डॉटेड से ऊपर करते हैं, क्योंकि आगे जब हम गसट प्लेट बना देंगे तो पीछे का कॉलम हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम डॉटेड कर देते हैं। बाद में इसको हम जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कर दिए और ठीक यहाँ पे भी इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे डार्क कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो साइड से देखेंगे तो यहाँ पे जब साइड से देखेंगे तो हमारा क्या दिखाई देगा, ये हमारा दिखाई देगा क्लिट एंगल। दोस्तों क्लिट एंगल की सबसे पहले थिकनेस ये वाली दिखाई देगी। थिकनेस कितनी है इसकी, 10 mm है। तो 10 mm स्केल पर चेंज करेंगे तो 1 mm आएगा। तो 1 mm ये दिखाई देगा। फिर इसके बाद ये जो हमारा ISA है यानी कि एंगल सेक्शन, ये जब साइड से देखेंगे तो ये कितने का 100 mm का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 11 mm का हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे भी 11 mm और इसको हम जस्ट यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मिला देंगे और इसमें चूँकि इसका फ्लैंज भी है तो यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो दिखाई देगा। दोस्तों जब हम साइड से देखेंगे, यहाँ पे जब हम साइड से देख रहे हैं तो ये इसकी थिकनेस दिखाई देगी और इसका ये पूरा का पूरा विड्थ दिखाई देगा। और जब हम टॉप से देख रहे थे तो इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक की विड्थ दिखाई दे रही थी, यानी कि 100 mm दिखाई दे रही थी। और जब साइड से देखेंगे तो इसकी 100 mm विड्थ दिखाई देगी और इसकी थिकनेस दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम वो बना लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी गज़ट प्लेट है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों गज़ट प्लेट ठीक यहीं से प्रोवाइड की जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती है। देख लीजिए आप यहाँ पे
जो गजर प्लेट है यहीं से प्रोवाइड की गई है। जब साइड से देखेंगे तो जो इस पर क्लीट एंगल लगा रहेगा गजर प्लेट की लंबाई के ही बराबर ये हमारा क्लीट एंगल लगा रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्लीट एंगल तक का जो गजर प्लेट है वो नहीं दिखाई देगा, इसके जस्ट ऊपर दिखाई देना शुरू होगा। और जो गजर प्लेट होती है वो ट्रायंगुलर शेप की लगाई जाती है, यानी कि त्रिभुजाकार शेप की लगाई जाती है। तो जो इसकी हाइट है वो यहाँ से हम हाइट लेंगे, ठीक है। यहाँ से हाइट कितनी है इसकी 250 mm है। तो 250 mm को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 250 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे डार्क खींच लेंगे और यहाँ पे हम इसको फ्री हैंड स्केल से यहाँ पे हम तिरछा इसको मिला लेते हैं, ठीक है, इंक्लाइन करके, क्योंकि एमडी हम खोलेंगे बार बार खोलेंगे तो उसमें एरर हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको मिला लेते हैं। क्लियर। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अब हम इस कॉलम को यहाँ पे डार्क कर देंगे, क्योंकि कॉलम यहीं से अब दिखाई देना शुरू होगा, क्योंकि इसके आगे जो हमारी गजर प्लेट और क्लीट एंगल दिखाई दे रहे हैं और ये जो दिखाई देगा ये कॉलम का विड्थ दिखाई देगा। आपको साइड से देखेंगे तो कॉलम के फ्लैंज का विड्थ दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको कंटिन्यू कर देते हैं ऊपर की तरफ। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर दिए। अब इसमें क्या बचा है कि जो हमारा साइड से देखेंगे, साइड से जब हम देखेंगे तो हमें 3 बोल्ट दिखाई देंगे। जो ये बोल्ट लगे हुए हैं 3 बोल्ट दिखाई देंगे, इस वाले जोन में, इस वाले जोन में और इस वाले जोन में 3 बोल्ट दिखाई देंगे। तो दोस्तों जो बोल्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लीट एंगल के फ्लैंज पर लगाया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं क्लीट एंगल के थिकनेस पे लगाया गया है। तो हम इसके थिकनेस पे जस्ट लगाएंगे। तो और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 300 mm है। तो 300 mm को इस तरह से हम इसका मिड पॉइंट लेंगे और यहीं से खींच लेंगे। और जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है, 2 mm है। तो 2 mm यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, यहाँ पे खींच लिए, फिर जस्ट यहाँ पे भी खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 300 mm का है, 300 mm ऐसे खींचे, यहाँ पे पॉइंट कर लिए, खींच लिए, ठीक है। ये 2 mm का है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर स्केल पर इसकी लंबाई जो है, और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट कर लिए। दोस्तों अब इसमें फास्टनिंग स्टील लगाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो कंक्रीट ब्लॉक में ये टिक नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लगा देते हैं कि कंक्रीट ब्लॉक में ये फंसा रहे। कई तरीके से फास्टनिंग स्टील लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से रेंडमली आप कितना भी इस तरह से हमने नीचे फास्टनिंग स्टील को लगा दिया। अब ऊपर क्या करते हैं, हम बोल्ट को बनाते हैं। तो बोल्ट जो होता है कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से क्लीट एंगल पे दिखाई देगा। इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्लीट एंगल पर जाएगा। जब हम साइड से देखेंगे तो ये जो बोल्ट होगा इस पे, इस वाले प्रोजेक्शन पे जाएगा, मतलब इसका जो साइड से देखेंगे तो प्रोजेक्शन इसके ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम बोल्ट बना लिए, फिर यहाँ पे भी हम बोल्ट बना लेंगे इस तरह से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा जो बोल्ट बन गया है। दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी रिवेटिंग कर देते हैं। रिवेटिंग जो होती है इसमें पूरा रिवेटिंग कर देंगे, जो हमारा गसट प्लेट है और क्लीट एंगल है, ठीक है। जब साइड से देखेंगे तो ये हमारी रिवेटिंग जो हुई है इसमें भी दिखाई देगी। तो आइए कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमने रिवेटिंग को प्रोवाइड कर दिए। दोस्तों अब इसका हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। दोस्तों सभी कॉर्नर का हम प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ खींचते हैं और यहाँ पे हम प्लान बनाएंगे। तो चलिए हम इसका प्रोजेक्शन सभी कॉर्नर का खींच लेते हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हमने सभी कॉर्नर के प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ खींच लिए हैं। तो आइए हम इसका अब प्लान बनाते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्लान से देखेंगे यहाँ पे ऊपर से, तो हमारी इसकी जो लंबाई है वो दिखाई देगी और चौड़ाई है वो दिखाई देगी। इसकी जो हाइट है कंक्रीट ब्लॉक की वो नहीं दिखाई देगी। मतलब 1000 गुणे 1000 का हमें एक स्क्वायर दिखाई देगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने चूँकि प्रोजेक्शन ले रखा है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में हम इस प्रोजेक्शन को इरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। खींच लेंगे इस तरह से 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपनी बेस प्लेट को बनाएंगे। दोस्तों बेस प्लेट की जो लंबाई है वो कितनी है, 800 mm है और चौड़ाई कितनी है, 700 mm है, ठीक है। तो चौड़ाई जब हम बनाएंगे यानी कि इस साइड में जब हम इस साइड से देखेंगे तो इसकी चौड़ाई दिखाई देगी। तो चौड़ाई 700 mm है, तो स्केल पर चेंज करेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा और 7 सेंटीमीटर को हाफ कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हाफ कर लेंगे, 5 आ गया। और यहाँ से, ठीक है, इसका हाफ यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 7 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी कि 3.5 में। तो 3.5 ऊपर 3.5 नीचे, ठीक है, या 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे हम इस तरह से इसको मिला लेंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम अपने बेस प्लेट को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इतना दूर मतलब चारों तरफ हमें बेस प्लेट दिखाई देगी, ठीक है। ये हमारी कंक्रीट ब्लॉक है, ऊपर से देखने पर हमें ये दिखाई दे रही है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्लीट एंगल ये दिखाई देगा, इसको हम खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम चूँकि प्रोजेक्शन ले रखे हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला लेंगे और एज इट इज़ इस साइड में भी लेफ़्ट साइड में यानी राइट साइड में मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमने प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो क्लीट एंगल है इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लीट एंगल की यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कर दें क्लीट एंगल को, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्लीट एंगल को प्रोवाइड कर दिया। इस क्लीट एंगल में 3 बोल्ट लगाए जाने हैं। तो 3 बोल्ट लगाए जाने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके लंबाई में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 बोल्ट के लिए जो स्पेसिंग है वो आ जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 7/4। तो ये आ जाएगा 1.75। तो 1.75 की स्पेसिंग पे हम 3 बोल्ट लगा देंगे, 1.75। तो यहाँ पे 7 है, 7.5 और यहाँ पे 1.75। तो यहाँ पे आ रहा है और 1.75 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपना बोल्ट प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे बोल्ट लगा है। क्लियर। यहाँ पे इस तरह से बोल्ट लगा हुआ है और एज इट इज़ हम इस साइड में भी प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से। पॉइंट कर लेंगे इसको पॉइंट कर लेंगे और इसको भी पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको एक डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे मतलब एक लाइन में प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों इसकी हैचिंग हम बाद में कर लेंगे, पहले हमने बोल्ट को प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, जो हमारा टॉप से देखने पर जो हमारा फ्लैंज दिखाई देगा उसको हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ये जो फ्लैंज की विड्थ है, इनर विड्थ है, ठीक है, इसका हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट इसका कितना हो जाएगा, 7 का मिड पॉइंट 3.5 हो जाएगा। यहाँ पे हम 3.5 पे हम पॉइंट कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉइंट कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों जो फ्लैंज की जो जो कॉलम की जो वेब की विड्थ है, वेब की विड्थ कितना है, यहाँ पे आपको दिया गया है वेब, थिकनेस ऑफ वेब 9.4, लगभग 1 mm आएगा। तो 1 mm को हम यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। वेब की थिकनेस ही होगी, ठीक है। ये टॉप से देखेंगे तो वेब की हमें थिकनेस दिखाई देगी। अब दोस्तों वेब की थिकनेस तो हो गई, अब फ्लैंज की जो विड्थ है वो दिखाई देगी, कितनी है, 250। और स्केल पर अगर चेंज करें हम तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हम खींच लेंगे। 2.5 का मतलब है 1.15, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लगभग यहाँ पे आ गया, ठीक ना, 1.15। तो 2.5 हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे और यहाँ पे पॉइंट करेंगे, और हम यहाँ पे पॉइंट करने के बाद फ्लैंज की जो है विड्थ को खींच लेंगे, और यहाँ पे हम इस तरह से इसको भी, चूँकि हमें टेपर्ड करना है, ठीक है, टेपर्ड करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको कम ही खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कम खींच के इसको हम टेपर्ड कर देंगे इस तरह से। क्लियर दोस्तों, टेपर्ड आप समझ गए होंगे कि किस लिए करते हैं। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। स्ट्रक्चर यानी कि स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पॉइंट करते हैं और इसको यहाँ पे पॉइंट करते हैं, ठीक है, और इसको सीधा सीधा मिला लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और फ्लैंज की जो विड्थ है वो इस तरह से खींच लेते हैं हम, ठीक है, और इसको इस तरह से मिला लेते हैं। दोस्तों ये जब हम ऊपर टॉप से देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगी। दोस्तों अब इसमें जो है क्लिट एंगल लगाएंगे, यानी कि वेब में जो क्लिट एंगल लगेगा वो लगभग 11 mm का एक साइड में, क्योंकि जो क्लिट एंगल लगाया जाएगा वो 90 mm, आप कह सकते हैं 90 mm, यानी कि 9 mm एक साइड में दिखाई देगा, और इसका जो 1 mm वाला हिस्सा है वो इस वेब में लगा दिखाई देगा। जब हम टॉप से देखेंगे तो ये थिकनेस दिखाई देगी, ठीक है। जब फ्रंट से हम देख रहे हैं तो यही वाला जो थिकनेस है वो ये दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उतना ही लेते हैं, कितना, 11 mm, ठीक है, 11 mm, इसको भी 11 mm क्या करते हैं, यहाँ पे खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसकी जो फ्लैंज की विड्थ है यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने क्लिट एंगल को प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों अब यहाँ पे हमारी रिवेटिंग बची है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, गज़ट प्लेट है, ठीक है, ये जो हमारी गज़ट प्लेट है, और ये जो हमारी क्लिट एंगल की थिकनेस है। तो क्लिट एंगल की थिकनेस को हम इस तरह से दिखा देते हैं, और यहाँ पे हमारी क्लिट एंगल की थिकनेस दिखाई देगी ऊपर से देखने पे, ठीक है। ये वाली जो थिकनेस है ये दिखाई दे रही है, और ये वाला जो है ऊपर से देखने पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा गज़ट प्लेट है, गज़ट प्लेट और फ्लैंज को रिवेटिंग की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, टाइट करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिवेटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आइए प्रोवाइड कर लेते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्लिट एंगल में भी हम रिवेटिंग प्रोवाइड करेंगे।
यहाँ पे हमने रिवेटिंग प्रोवाइड कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ये हमारा साइड व्यू बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आइए हम इसकी नेमिंग और हैचिंग कर लेते हैं। तो आइए कर लेते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पे हमने नेमिंग और हैचिंग दोनों प्रोवाइड कर ली है। तो आइए एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट व्यू की। ठीक है दोस्तों, फ्रंट व्यू में ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है जो कि 1000 mm इंटू 500 mm का कंक्रीट ब्लॉक दिखाई दे रहा है। जस्ट इसके ऊपर बेस प्लेट है। ठीक है, बेस प्लेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बेस प्लेट की डायमेंशन इतनी दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्लिट एंगल है जो कि 100 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm का लगाया गया है। ठीक है, जो कि फ्लैंज में लगाया गया है। फिर इसके बाद ये हमारा ISHB कॉलम है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम कॉलम, 300 mm डेप्थ का है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा जो बोल्ट है वो 300 mm का है। ठीक है, और इसका जो डाया है, डाया अभी यहाँ पे हम डाया लिख देते हैं, डाया 16 mm 5 का है। ठीक है, क्लियर, दोनों डाया जो है। यहाँ पे हमारा ये फ्रंट व्यू है। इसी का जब हम प्रोजेक्शन लेके ऊपर बनाएंगे, ठीक है, ये 1000 गुणे 1000 का स्क्वायर दिखेगा और इसमें जो बेस प्लेट है वो 800 गुणे 700 का एक रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सभी का प्रोजेक्शन लेके इसमें क्या किया, ये हमारी क्लिट एंगल, इसका जो थिकनेस है। ठीक है, ये हमारा गजर प्लेट है, ये हमारी गजर प्लेट है, ये क्लिट एंगल है, इसकी थिकनेस, और ये इसकी विड्थ है। ठीक है, ये जो है बेस प्लेट का ये छूटा हुआ पार्ट है, ये भी छूटा हुआ पार्ट है। इसमें जो हमारा, जब हम टॉप से देखेंगे तो ये हमारा क्लिट एंगल दोनों दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे हमारा विड्थ में दिखाई दे रहा था। ये एक इस साइड का है, जब सामने से देखेंगे तो एक साइड का दिखाई देगा, इसमें प्लान से देखेंगे तो दोनों साइड का क्लिट एंगल दिखाई देगा। ठीक है, इसमें रिवेटिंग प्रोवाइड की गई है और साथ ही साथ यहाँ पे बोल्ट प्रोवाइड किए गए और यहाँ पे रिवेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने टॉप को डिस्कस किया, टॉप व्यू को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड व्यू है। जब हम साइड से देखेंगे तो ये चीज़ें दिखाई देगी, कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगा 1000 गुणे 500 mm का। ठीक है, ये हमारे बोल्ट दिखाई देंगे जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बोल्ट का है। ठीक है, ये हमारा बेस प्लेट है, जस्ट इसके ऊपर हमारा क्या दिखाई देगा, क्लिट एंगल। दोस्तों क्लिट एंगल जो है इसमें हमारी यहीं से हमारी गसर प्लेट, इसकी हाइट जो है गसर प्लेट की, यहाँ पे हम इसको दिखा देते हैं हाइट। ठीक ना, हाइट इसकी है गसर प्लेट की, यहाँ पे प्रोजेक्शन लेके यहाँ तक। ठीक है, गसर प्लेट की जो ये हाइट है, यहाँ पे गसर प्लेट की हाइट कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कहाँ पे, गसर प्लेट, इसकी जो हाइट है 250 mm है। ठीक है, यानी कि 250 mm। ठीक है, और ये जो फ्लैंज है, फ्लैंज की जो विड्थ है, ठीक है, फ्लैंज की विड्थ कितनी है, 250 mm है, 250 mm। तो इसको भी हम डिनोट कर दिए, क्लियर। तो अब इसके बाद ISHB कॉलम, जो कि साइड से देखेंगे तो इसका फ्लैंज की विड्थ दिखाई देगी 250 mm, जो कि यहाँ पे फ्लैंज की विड्थ है। ठीक है, और रिवेट्स प्रोवाइड किए गए 12 mm डाया के। तो ये हमारा साइड व्यू हो गया। दोस्तों हम क्या करेंगे, 1:10 की स्केल पर इसको बना लेंगे, क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से हम कॉलम एंड कॉलम बेस को डिस्कस कर लिए।
दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेट गर्डर को कवर करेंगे। उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट रूप से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक है। आप हमारा एक नया चैनल है व्लॉग विद बीजे, जिसमें हम व्लॉग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लाते हैं, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।